हरे कृष्णा भक्तों। तो भक्तों, आज हम एकादशी व्रत की जानकारी लेके आए हैं। एकादशी व्रत कौन से दिन करना चाहिए, एकादशी जो दशमी में पड़ती है उस दिन या जो द्वादशी में पड़ती है उस दिन। भक्तों, ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। स्किप मत करना। मैं सारी चर्चाएं करती हूँ। चलो भक्तों, हम लोग चर्चा करते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है, भले ही एक क्षण के लिए द्वादशी में एकादशी अगर सम्मिलित हो, हमें द्वादशी में ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और त्रयोदशी का पालन करना चाहिए। इस प्रकार हमें व्रत का पालन करने से 100 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। और आपको जानकर यह प्रसन्नता होगी कि ऐसी एकादशी विजया एकादशी है जो 7 मार्च को आ रही है। 7 मार्च 2024 गुरुवार को आ रही है। वो एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एकादशी मनुष्य के सभी पाप कर्मों को मुक्त करके और सभी प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है। और इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा शास्त्र कह रहा है। ये वही एकादशी है जिस एकादशी का व्रत का पालन करके हमारे प्यारे श्री राम भगवान ने लंका पर आक्रमण की थी और रावण पर विजय प्राप्त की थी। कई जगह आप लोग सुन रहे होंगे 6 मार्च को एकादशी है। ये सत्य नहीं है। वो एकादशी उसमें दशमी पड़ रहा है। चलिए हम सब जानते हैं क्यों, कैसे। पूरे वर्ष में केवल 8 महाद्वादशी आती है। महाद्वादशी जब एकादशी तिथि का संयोग या तो दशमी या एकादशी यानी दशमी के साथ साथ होता है या द्वादशी के साथ, या दशमी एकादशी और द्वादशी तीनों ही त्रयोदशी विस्तारित होती हैं। तो हमारे खगोल शास्त्रों के अनुसार ग्रहों नक्षत्रों का इस प्रकार आवागमन है। हमें इससे तनिक भी भयभीत नहीं होना चाहिए और संशय नहीं करना चाहिए। ऐसी महाद्वादशी तिथि आती है तो हमारे शास्त्र पद्म पुराण के अनुसार सबसे अधिक पुण्य प्रदान करने वाली यानी फल प्राप्त करने वाली होती है। इस महाद्वादशी का व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति भौतिक आध्यात्मिक दोनों ही जीवन में परम गति को प्राप्त होता है। ये हमारा सौभाग्य है। इस वर्ष में ऐसा संयोग आ रहा है विजया एकादशी के दिन यानी 7 मार्च 2024 को। यह सत्य है, 6 मार्च को एकादशी प्रारंभ हो रहा है बुधवार के दिन 6:30 पर और पूर्ण होगी 7 मार्च गुरुवार प्रातः 4:13 पर। और उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोग सोचेंगे 6 मार्च को एकादशी है तो हम लोग 7 मार्च को क्यों रहें। पहले ही आपको हमने बता रखा, इस बार विजया एकादशी आने वाली त्रिस्पर्शा महाद्वादशी तिथि है। ऐसे महाद्वादशी तिथि केवल वर्ष में 8 बार आती है। प्रत्येक वैष्णव भक्त इस व्रत का पालन करते हैं और त्रयोदशी के दिन इस व्रत का पारण करते हैं। और ऐसे करने से उन्हें एकादशी द्वादशी दोनों का फल प्राप्त होता है। उन्हें अपने आप फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी और द्वादशी दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। जब हम 7 मार्च को एकादशी व्रत का पालन करें,
पूरे उत्तर भारत में ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:10 और सूर्योदय का समय है 6:46 और अगले दिन पारण का समय है 6:45 से लेकर 10:40 के बीच में हमें पारण करना है। पारण भक्तों सही समय पे हमें करना चाहिए, उस तभी एकादशी और द्वादशी का फल प्राप्त होता है। अन्यथा अगर पारण का समय निकल जाता है तो हमें जो है फिर दूसरे दिन पूरा व्रत रहना चाहिए, नहीं तो उसका फल कभी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें समय के अनुसार पारण करना चाहिए भक्तों। एकादशी व्रत अत्यंत विशेषकारी है। इस व्रत को हमें संपूर्ण नियमों के साथ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों हरि नाम का जप करना चाहिए, फालतू चीज़ों से बचना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए और हरि नाम का कथा श्रवण करना चाहिए और जो है जितना हो सके हमें हरि नाम का जप करना चाहिए। इसलिए भक्तों आप एकादशी का व्रत रहिए और हरि का कीर्तन करिए और चैंटिंग करिए और एक बार कहो भक्तों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल। भक्तों अगर भक्तों कथा आपको अच्छी लगी हो थोड़ी सी तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना भक्तों, और अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करना भक्तों, जिससे कथा ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे ये जानकारी। ठीक है भक्तों, हरे कृष्ण भक्तों।